जी का अपमान पता क्या है कि पटेल जी के नाम से जो स्टेडियम था ना वो मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया। ये अपमान है पटेल जी का। सबसे बड़ा स्टैचू बना है पटेल जी का, वो सम्मान आज तक कांग्रेस 70 साल में क्यों नहीं दे पाई। अब आप 8 साल में महंगाई कर रहे हो, जब धारा 370 तुमसे हटी नहीं हटी, बदला हुआ है धारा 370 नहीं। पहले राम खाली बीजेपी वालों का था, अब राम जो है ना, अब वो भी फारूक अब्दुल्ला का हो गया है। मित्रों 2 करोड़ नौकरियां हर साल, मित्रों 14 से 15 लाख खाते में, मित्रों ये देश को बदल देंगे। यमुना को माँ गंगा ने बुलाया है। क्या नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकेगा या लगातार कायम रहेगा, इस बात का जवाब जनता देगी, क्योंकि वही मत देती है और उसी मत से जनादेश मिलता है और वही जनादेश देश को नई सरकार देता है। मैं इस वक्त दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हूं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के परिणामों पे कोई फर्क पड़ेगा? 2024 के परिणामों से पहले बोलना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों है। भारत हमारा टूटा नहीं है। कमल हसन का इंटरव्यू कर रहे हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। तो सर, जो देश विरोधी, जो संस्कृति विरोधी होते जा रहे हैं ना, उन्हें राहुल गांधी उन्हें ही क्यों पसंद आ रहा है? जो संस्कृति के साथ खड़े हो रहा है, जो देश के साथ खड़ा हो रहा है, उसे राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्यों राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत ऐसे एरिया से करते हुए आते हैं और ऐसे क्यों वो ऐसे पादरी से मिलते हैं जिस पादरी ने बड़ी जनसभा में ये बोल दिया था कि मुझे नंगे पैर रखने पे इस धरती पे शर्म आती है, क्योंकि भारत माता पे नंगे पैर रखने पे मैं अपवित्र हो जाऊंगा। राहुल गांधी ने क्यों ऐसे इंसान से भी मुलाकात की केवल और केवल वोट बैंक के लिए ना? तो सर, कौन सा भारत जोड़ रहे थे? भारत जोड़ना था ना। आज जब वो दिल्ली में आ गए तो उनको राम याद आ गया। अगर राम इतना याद था तो क्यों उन्होंने, उनके पार्टी ने हलफनामे में राम को काल्पनिक बता दिया? मुझे ये बताइए। ये केवल और केवल एक राजनीतिक धोखेबाजी है भारत की जनता के साथ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि अब भारत की जनता इसको समझ चुकी है। वो वही तो समझाने के लिए निकले कि ये हाँ जी। मैं ये जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा। कोई मामूली बात है? खेल है, ठंड का माहौल है, सब कुछ है, 20-25 किलोमीटर डेली चलना है, उसमें कोई खेल है? वो खेल है क्या? पूरे 35 किलोमीटर वो जो चलने की एवरेज बता रहे हैं सर, 35 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 35 किलोमीटर पैदल नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये वहम निकालना पड़ेगा कि 35 किलोमीटर की यात्रा करना और 35 किलोमीटर पैदल चलना, इस दोनों में फर्क है। कांग्रेस का एक स्टेटमेंट ये नहीं है राहुल गांधी 35 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, कांग्रेस ने एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। चलो ठीक है, आपकी बात मानी, 35 किलोमीटर वो नहीं चल रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, उनके पीछे कोई वो कांग्रेस के कौन है? वो राहुल गांधी कांग्रेस के कौन है? आप ये मुझे बताओ, कौन है वो? सर, आज चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष भले ही बना दिया गया हो, और आज बात करते हैं वो कांग्रेस के कौन है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो कांग्रेस के कुछ नहीं है तो क्यों केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके पीछे चल रहे हैं? क्यों बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं चल रहा? तो वो कांग्रेस के माई बाप है जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पीछे चल रहे हैं। इसको आप नकारो मत। और इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पहले कौन थे, उनके माताजी कांग्रेस में किस पद पे थी, उनका परिवार कांग्रेस में किस पद पे था, ये सबको पता है। तो इस चीज का ज्ञान, पॉइंट क्या प्रूव करना चाहते हैं अब ये बताइए। वो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उनकी यात्रा है तो उसमें दिक्कत क्या है? भारत जोड़ा था अगर किसी ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? अगर आज कांग्रेस बोल रही है हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये रियासतें जोड़ के क्या बनाया था? क्या वो उसे भारत नहीं मानते हैं? या तो उनकी नज़र में वो भारत नहीं है? और अगर वो भारत है तो ये भारत जोड़ो यात्रा कौन सी है? भारत टूटा कहाँ से है, ये सवाल मेरा राहुल गांधी से भी है और इसी कांग्रेस से है कि ये क्या जताना चाहते हैं कि मेरा भारत कहाँ से टूटा। मैं हमारे भारत की बात नहीं करता, मैं मेरे भारत की बात करता हूँ जिसमें मैं भी रहता हूँ। एक आम आदमी का ये सवाल है कि मेरा भारत कहाँ से टूटा है, इसका जवाब राहुल गांधी आज तक नहीं दे पाए हैं। प्रॉब्लम है इनको, भारत जोड़ो यात्रा नाम से प्रॉब्लम है इनके अनुसार। भारत जोड़ो यात्रा में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश जोड़ दिया तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ ना। ये पॉइंट पूछ रहे हैं, अब इसका जवाब दीजिए। पटेल जी का अपमान पता क्या है कि पटेल जी के नाम से जो स्टेडियम था ना वो मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया। ये अपमान है पटेल जी का, ये अपमान है पटेल जी का। पटेल जी का मैं जवाब देता हूँ।
अच्छा, पटेल जी का वो अपमान है। तो मुझे एक बात बताइए, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना है पटेल जी का, वो सम्मान आज तक कांग्रेस 70 साल में क्यों नहीं दे पाई? हमारे नेताजी हर दुखिए हर नेता देश के लिए देश में लड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए देश के बाहर जाके सबसे लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कहाँ दिया कांग्रेस ने? क्यों मेरे भाई स्टैचू बना रहे हैं यह लंबा, और नाम मिटा रहे हैं। जल्दी मिटाओ, पटेल जी का नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी का नाम है। अब आप 8 साल में महंगाई कर रहे हो, जब धारा 370 तुमसे हटी नहीं, जब कश्मीर में आके वो गेंद बना के हमारे आर्मी वालों के साथ, आप सुनो, आर्मी वालों इनको सुनो, नहीं हटी, बदला हुआ है धारा 370 नहीं। पहले राम खाली बीजेपी वालों का था, अब राम जो है ना, अब वो भी फारूक अब्दुल्ला का हो गया है। पहले राम, अरे तो रोजगार तो जब मिलेगा जब पढ़ लिख के, कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कौन यूपीएससी के एग्जाम बंद हो गए, रेलवे की भर्ती बंद हो गई, इनको बोला अग्निवीर, इन्होंने सुनो, इनको बोला अग्निवीर। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, सुनो, इनको बोला अग्निवीर। अब इनको फायदा चाहिए कि लाल चौक में तिरंगा लहरा गया है, मुझे उसमें क्या फायदा है? ये देखो, कह रहे उससे फायदा मेरा क्या है? मैं बता रहा हूँ, पता दिल्ली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साथ। पता क्या है, 3 साल पहले रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी निकलती है, आज तक उसका पता नहीं है। रोजगार पे कोई बात नहीं। पहले 6 महीने पहले, सुनो, 6 महीने पहले जो भर्ती हुई है, इनको बोलो कागज दिखाओ। कभी ये बोलते देश बिक गया, कभी कहते हैं लाल किला बिक गया। मैं कहता हूँ कागज दिखाओ। एक तो संविधान को मानते हैं, सुनो क्या, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, और अगर संविधानिक तौर पे एक 2000 रुपए की स्कूटी भी कोई सेकंड हैंड खरीदता है ना, तो पहले कागज मांगता है। आप मुझे कागज दिखाओ। मैं कह रहा हूँ मोदी ने देश बेच दिया, एक कागज दिखाओ। मेरे को एक बात बताओ, 370 लग भी गया, हट भी गया, तिरंगा तो वहाँ फहर रहा है ना, तो यही तो चाहिए था। ये तो चाह रहे ना, ये तो हम भी चाह रहे ना। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम पेपर भर्तियां जो होती हैं वो लीक होती हैं। वहां पे आपकी सरकार है, आप कोई भी एक परीक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? कांग्रेस की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, आप 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 17 वो भाई साहब 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की 3 राज्यों में है। ठीक है, अपने दम पे 3 पे ही है ना मेरे भाई। बीजेपी वहाँ आपने बात करी है राजस्थान की, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आपको नहीं जानकारी है। 1 अप्रैल से मिलेगा, 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। 1 मिनट भाई साहब, जो किसान 30,000 रुपए का कर्जा लेके और वो सुसाइड कर लेता है, उस पर तो आप कुछ माफ नहीं करते। आप उस पर तो कुछ माफ नहीं करते। तो राजस्थान में अब तक माफ क्यों नहीं हुए? छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं हुए? राजस्थान में माफ क्यों नहीं हुए? हिमाचल में आते ही सरकार क्यों बदल गई? बोला था कि पहले दिन आएंगे, 1 पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सरकार बनते ही कह रहे हैं कि पैसा आएगा तब लागू करेंगे। कथनी और करने में तो बहुत बड़ा अंतर है आपका। मैं बता रहा हूँ ना मित्रों, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, मित्रों 14 से 15 लाख खाते में। मित्रों, ये देश को बदल देंगे। यमुना को माँ गंगा ने बुलाया है। जब प्रियंका गांधी काशी जाती हैं तो गंगा के पानी से आचमन करती है। ये इस बात का सबूत है कि गंगा साफ हो चुकी है, गंगा साफ हो चुकी है। जैसे इसरो से सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, वैसे तुरंत लॉन्च हुए हैं ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से। तो इनकी बात आप वैसी होगी। देश कहाँ तरक्की कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 60 तरक्की सुन लो भाई, जिसको नहीं पता है, जो राहुल गांधी के नेता अभी लॉन्च हुआ है, वो अभी इनको नया नया नेता बनना। हम कोई नेता नहीं है भाई, हम तो काम करने वाले हैं, हम रोजगार भी है क्योंकि हमारे अंदर स्किल है। सुन लो, पिछले 60 वर्षों में आपके पास सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, आज आपके पास में लगभग 150 एयरपोर्ट है। जो विकास की बात कर रहा हूँ, पूरी लिस्ट दे दूंगा, अभी दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। आपके पास सिर्फ 9 एम्स थे, आज 24 एम्स आपके पास आने वाला है। आपका जो हाईवे बन रहा है ना, वो आज गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहली बार दायर हो रहा है। ठीक है ना, आज आपने जो इतना जल्दी आपको मोदी जी ने जो 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दिया ना, ये लगा लो, जब इस देश में और भी महामारी आई थी, बरसों बरस लग गए थे।
पॉसिबल नहीं हो पाया था। देखो देखो क्या नहीं बनाए थे, तैयार नहीं हुए थे जो तुम्हें कांग्रेस ने एम्स तैयार करके दे दिया है ना, उसकी बदौलत वैक्सीन लगे हैं, उसकी बदौलत वैक्सीन। वही मैं बात कर रहा हूँ। भाई एक बात बताऊं, एम्स ने नहीं लगाया, साइंटिस्टों ने बनाया, उन्होंने मांगा था 4 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी ने तैयार नहीं करे, वो पहले से तैयार हुए हुए। चिंग चांग वालों से मरवा रहे थे 70 सालों से, ये तो चाइना वालों से मरवा रहे थे। आज हमारे को बिना मास्क के घूम रहे हो। पूछो वैक्सीन खरीदी है या फ्री में लगवाई है? पूछो पूछो पूछो, पहले पूछो वैक्सीन परचेज करी है? वैक्सीन छोड़ो, वो पोलियो का जो टीका लगा था फ्री में लगवाए थे, पैसों से लगवाए थे? फ्री में लगा था पैसों से, ये बता दो बस। पोलियो का रात में इंदिरा गांधी ने 2.5 लाख हिंदुओं की नसबंदी कराई थी, तब ये कहाँ सोया था? पूछो ना। जब ये लोग 5 मिनट तक आपने इनका इंटरव्यू लिया, हमने एक शब्द नहीं बोला। आज दिक्कत यही है। नहीं, ये तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है और हम झूठे हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो। यही दिक्कत है आज राहुल गांधी का भी, और यही दिक्कत आज सारे विपक्ष में है। आज से पहले आपने सुना था संसद में ये टेबल पे खड़े होकर के जो हंगामा करते हैं, पहली बार हो रहा है। इनको ना तो अच्छे से सत्ता चलाना आता है, ना अच्छे से विपक्ष में बैठ पाते हैं। जो आज डेवलपमेंट देश में हो रहा है ना भाई साहब, अरे शांति, जो आज डेवलपमेंट देश में हो रहा है ना, 2030 तक जो आपकी इकोनॉमी है ना, पहले नंबर पे चाइना पहुंच जाएगा, मैं इकोनॉमिक्स से हूं बता रहा हूं, और दूसरे नंबर पे आपका इंडिया पहुंच जाएगा। आपकी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन के अबाव चले जाएगा। कभी आपने सोचा था देश में बुलेट ट्रेन आ जाएगी? ये तो सोच की बात नहीं है। कभी आपने सोचा था कि देश में राम मंदिर बन सकता है? कभी आपने सोचा था कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में पहुंच सकती है? सुनो एक मिनट, ये देखो ये दैनिक जागरण अखबार है। सुनो, अब ये मत बोलना कि ये भी अडानी की है। पता क्यों? ये बनी थी 1945 के आसपास। आप लोग कागज मांगते हो, आप लोग का दिमाग भी हैक हो जाएगा एक दिन। अब सुनो, अब एक मिनट रुको। अब ये देखो भाई, हेलो कैमरामैन, ये देखो ये कागज, नई दिल्ली 3 जनवरी 2023, नए साल के जश्न में 45 करोड़ की शराब खरीद ली दिल्ली वालों ने। काहे की महंगाई और बेरोजगारी केजरीवाल रो रहा है। 45 करोड़ की तो पी के सुबह मुंह दिया लोगों ने। आप उस टाइम पे लोगों को जागरूक करते कि मोदी जी ये तो बीजेपी वाले खरीद रहे 45 करोड़ की दारू। कहाँ गई महंगाई और बेरोजगारी? दाराबाजी 45 करोड़। अगर वो लोगों को, गरीबों को पड़ जाता, तन ढकने के लिए कपड़े दे देते, कुछ जरूरतमंदों को रोजगार दे देते। और अब ये मत बोलना कि ये भी जो है ये ईवीएम की तरह हैक कर लिया। आज दिल्ली सरकार बन गई एमसीडी में, तो कूड़े का ढेर। अब इसका जवाब नहीं है। 45 करोड़ कितनी पी गई? आप बोले यूपी में, दिल्ली में। मैंने क्या बोला? मैंने कहा बोला? मैंने क्या बोला? ये देखो 2022 में सितंबर में 780 करोड़ की बिकी। सुनना, गरीबी और महंगाई, बीजेपी वाले दारू पी गए सारी। सुनो, 534 करोड़ की अक्टूबर में, नवंबर में 631 करोड़ की। कौन पी रहा भाई? ये कोई गरीब और अमीर नहीं पी रहा। ये अब ये मत बोलना कि ढल्ला आदमी पी रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि देश मांगता है बार बार मोदी, और उसके बाद मांग रहा है योगी। आपकी ये फटी पड़ी है कि अगर योगी आ गया तो बुलडोजर किस तरफ करवट लेगा ये नहीं पता किसी को। तो आप एक बात आप बताइए, बताओ। दीपक पाजी एक बात बताइए। पाजी नहीं हूँ मैं, अरे सुनो पाजी तो यार, तारा है। अरे सुनो यार, और तारा तो है पाजी। आप नहीं हो, नहीं। वो सन्नी देओल है गए। सुन तो ले, क्योंकि ओ वीरे सुन तो दे, ओ वीरे सुन तो ले यार। ना जहर लेके अंदर बड़े हुए हो। ओ भरे हैं यार, ओ भरे हैं यार, भरे हो? ओ अबे फुल भरे अरे हैं, काम ओ बताओ। फुल भरे हैं। 54 साल का और युवा जब नेता। तक- अच्छा, आपकी एज कितनी है? कितनी? आपकी एज कितनी? उम्र मेरे 23 23। 54। आधार कार्ड दिखाओ पहले तो, आधार कार्ड दिखाओ। 33 हाँ? 33 एक मिनट देखो भाई है, यहाँ भी घपला, यहाँ भी घपला, 33 साल के, यहाँ भी घपला। ये 33 साल के हैं। 33 साल का युवा हुआ या 54 साल का युवा नेता हुआ? आप बताओ युवा कौन हुआ, आप या राहुल गांधी? पहले ये बता दो। युवा राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी। अब सुनो, 6 साल बाद किसकी पेंशन बनेगी, आपकी या राहुल गांधी की? सीनियर सिटीजन पेंशन। हाँ? किसकी बनेगी पेंशन? उनको पेंशन की जरूरत है क्या यार? हाँ, वो क्योंकि पेंशन की सुनो, जरूरत क्या है भाई? 2G, पेंशन 3G, की जरूरत नहीं है, पता क्या है? 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी,